વાઇવા વોસ માટે આપણે પ્રેક્ટિકલ એग्जामिनेशનમાં कई कई प्रकार क्वेश्चंस पूछी शकाय। अगर हिंदी में बात करें तो दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो आज मैंने ये वीडियो खासकर बीएससी और एमएससी वाले स्टूडेंट्स जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बहुत महत्व के ऐसे पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं इंक्लूड करके आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि क्वेश्चन फॉर वाइवा इन यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव मिक्सचर्स एंड प्रिपरेशंस राइट। तो आज ये पार्ट 4 के रूप में पार्ट 3 के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों। तो देखते हैं वाइवा वॉस। आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्योंकि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अगर आप इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का प्रैक्टिकल करते हैं तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए 15 MCQs रखे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको तैयार करना होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर आपको पूछा जाता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है तो आंसर विल बी द टाइप ऑफ एनालिसिस दैट डील्स विद द मेथड्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड। आपका जो कंपाउंड है उसमें आपको कितने कितने रेडिकल्स दिए गए हैं, उसमें से कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव रेडिकल्स है। तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उसको आपको डिटरमाइन करना होता है, और उसको डिटरमाइन करने के लिए जो भी मेथड यूज़ की जाती है उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें कोई उसका अमाउंट डिटरमाइन नहीं करना है, लेकिन उसकी क्वालिटी या उसका टाइप डिटरमाइन करना है कि भाई कितने कितने किस टाइप के रेडिकल्स इसमें प्रेजेंस है। तो द टाइप ऑफ एनालिसिस दैट डील्स विद द मेथड्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड के जितने जो समूह घटक होते हैं उसको डिटरमाइन करना होता है। देन व्हाट इज़ अ रेडिकल। दोस्तों इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में अगर आप 3rd ईयर बीएससी में अभ्यास कर रहे हैं तो आपको 6 रेडिकल दिए जाते हैं विदाउट रेयर एलिमेंट्स। अगर आप एमएससी में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जितने भी रेडिकल्स 6 या 8 दिए जाते हैं उसमें से कई रेडिकल्स सिंपल जो यूजी लेवल के थे और बाकी के 2 रेडिकल्स रेयर एलिमेंट्स के फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। तो व्हाट इज़ अ रेडिकल। तो रेडिकल की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ये रेडिकल में बी डिफाइंड एज एन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरीज चार्ज एंड बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट इन केमिकल रिएक्शन। जो भी उसमें केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें रेडिकल में भी डिफाइंड एज एन एटम, वो एक ऐसा एटम है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है विच कैरीज चार्जेस, है ना, जिसका चार्ज है या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो है या फिर कोई एटम है वो नेगेटिवली चार्ज एटम होगा। एंड इट बिहेव्स एज अ सिंगल यूनिट, अपना खुद का एक सिंगल यूनिट चार्जेबल यूनिट की तरह वो केमिकल रिएक्शन में बिहेव करता है। उसको हम रेडिकल बोलते हैं जो नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स। दोस्तों आपको जितने भी रेडिकल दिए जाते हैं, कई रेडिकल्स नेगेटिव होते हैं, कई रेडिकल पॉजिटिव होते हैं, उसमें एसिडिक कितने हैं, बेसिक रेडिकल्स कितने हैं। आंसर विल बी रेडिकल्स कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। जितने भी पॉजिटिव चार्ज्ड रेडिकल्स है दे आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स, एंड दोज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, जितने भी ऋण आयन है, जितने भी नेगेटिवली चार्ज
आयन है दे आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल्स। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में जो प्रेजेंट होते हैं वो कितनी टाइप के बॉन्ड होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट के अंदर। अगर ये सॉल्ट है और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है तो उसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो उस टाइप का बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है वो कंडक्टिविटी दिखाता है, यानी कि अपनी एक वाहकता होती है ना, जो करंट दिखाता है वो कंडक्टिविटी अपनी दिखाता है। सो अपनी जो चार्ज्ड होते हैं नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज, तो उस चार्ज के जरिए वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व करने से, है ना, जब डिसॉल्व करते हैं हम तब वो आयोनाइज होते हैं, है ना। तुरंत बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करने से तुरंत वो आयोनाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, पानी का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा होता है। सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग the two ions in a salt decreases, है ना। force of attraction holding the two ions in a salt decreases, so salt का जो आयोनाइजेशन है वो तुरंत डिक्रीज हो जाता है ना। इसलिए thus the two ions separate, दोनों पानी की इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हाई होने की वजह से टू आयंस सेपरेट, यानी कि सॉल्ट के दोनों आयन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। द आयंस आर फर्दर स्टेबिलाइज्ड बाय सॉल्वेशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6, गिव एग्जांपल्स ऑफ सम कलर्ड बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। कलर्ड बेसिक रेडिकल्स, बेसिक यानी कि केटायंस, पॉजिटिव रेडिकल्स है वो सारे बेसिक होते हैं, उसमें से कलर्ड कितने कितने हैं। तो जो ट्रांजिशन मेटल की जो आयंस होते हैं, है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के यहाँ पर मैंने दिखाया है Cu+2 Fe+2 Fe+3 Cr+3 Ni+2 CO+2 and Mn+2 they are from first transition series, and if they become metal ions, है ना, they give the colored complexes और colored solutions, ठीक है। ये सारे जो केटायंस है उसके सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कलर्ड वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि वो ट्रांजिशन मेटल के होने चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द कलर ऑफ आयरन सॉल्ट। आयरन सॉल्ट का कलर कौन सा होना चाहिए? वो होता है फेरस सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल आयरन यानी कि फेरस सॉल्ट्स आर यूजुअली लाइट ग्रीन while ferric salts are generally brown. फेरस एंड फेरिक, Fe+2 एंड Fe+3 दोनों के सॉल्ट्स अलग अलग कलर के होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, नेम एनी आयरन सॉल्ट विच इज़ लाइट ग्रीन। तो यहाँ पर मैंने अगले क्वेश्चन में दिखा है लाइट ग्रीन वाला फेरस का सॉल्ट, जो फेरस सल्फेट है वो लाइट ग्रीन का होता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ निकल सॉल्ट। निकल सॉल्ट्स का जो कलर होता है वो भी ब्लूइश ग्रीन और ग्रीन कलर का होता है। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द कलर ऑफ मैंगनीज सॉल्ट, है ना। सो मैंगनीज के सभी सॉल्ट जो होते हैं वो लाइट पिंक और फ्लैश कलर के होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11, नेम द बेसिक रेडिकल्स विच आर एब्सेंट इफ द गिवन सॉल्ट इज वाइट। अगर आपको दिया गया सॉल्ट जो वाइट होता है तो उसमें से नेम द बेसिक रेडिकल्स विच आर एब्सेंट्स। अगर उसका कलर वाइट है तो ट्रांजिशन मेटल के सभी रेडिकल्स एब्सेंट होने चाहिए, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन होता है या फिर सॉल्ट्स होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड वाले होते हैं। सो
अगर आपको वाइट दिया गया है तो ये सारे नहीं होने चाहिए, एब्सेंट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, वाई अ सॉल्ट containing lead turn black in color when placed for a long time in laboratory। अगर लेबोरेटरी में ज़्यादा टाइम रखने के बाद, है ना, वाई सॉल्ट्स कंटेनिंग लीड टर्न ब्लैक, तो इसका कारण है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक लेड सल्फाइड। लेड जो है वो ब्लैक हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक लेड सल्फाइड बाय द एक्शन ऑफ H2S इन एटमॉस्फेयर, है ना। लेड जो है वो ज़्यादा H2S के कांटेक्ट में आता है तो ब्लैक कलर का लेड सल्फाइड फॉर्म हो जाता है। इसीलिए लेड कंटेनिंग जो सॉल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम रखने के बाद वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, लेड सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। Then question number 13, name the salts which produce cracking sound when heated। कई सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जिसको हीट करने की वजह से, उसको हीट करने से क्रैकिंग साउंड वो प्रोड्यूस करता है। उसका कारण वो किस टाइप के होते हैं, तो उसके नाम है लेड नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड। ये सारे जो सॉल्ट्स है, ये सारे सॉल्ट्स प्रोड्यूस क्रैकिंग साउंड व्हेन हीटेड। जब उसको गर्म करते हैं तो क्रैकिंग साउंड पैदा करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज सब्लिमेशन? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सॉल्ट डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फेज, है ना। It is the process by which salts directly changes into gaseous phase, तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट मेल्टिंग, है ना। मेल्ट होने के नहीं होते हुए भी, है ना, वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं व्हेन हीटेड। तो कई सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जिसको हम हीट करने की वजह से डायरेक्टली मेल्ट नहीं होते हैं और डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर ऑन कूलिंग वेपर्स कंडेंस ब्लैक टू दी सॉलिड स्टेट। अब उसको ठंडा करने से, जब उसको कूलिंग करेंगे उस वेपर को, तो तुरंत कंडेंस बैक टू सॉलिड स्टेट, तुरंत वो सॉलिड बन जाता है, यानी उसको मेल्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस टाइप के जो डायरेक्टली गैसियस फेज में कन्वर्ट होने वाले जितने भी सॉल्ट्स है ना, और ये जो प्रोसेस है उसको हीट करने की, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्रिलिमिनरी टेस्ट जो हम प्राइमरी टेस्ट बोलते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है? उसका इम्पोर्टेंस क्या है? समटाइम्स प्रिलिमिनरी टेस्ट गिव ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, कभी कभी बहुत अच्छी जानकारी उससे मिल जाती है अबाउट एन आयन इन द सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, गोल्डन येलो कलर इन द फ्लेम टेस्ट शोज द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तुरंत हमें पता चल जाता है कि भी गोल्डन येलो फ्लेम है तो सोडियम उसमें प्रेजेंस होगा। इन अ चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट ज़्यादातर अभी नहीं की जाती है, लेकिन चारकोल कैविटी टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, है ना। तो उस टेस्ट में ब्राउन रेसिड्यू अगर बचता है तो ब्राउन रेसिड्यू शोज द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम इन अ सॉल्ट एंड सो ऑन। तो इस तरह से कई टेस्ट ऐसे प्रिलिमिनरी टेस्ट है जिसकी वजह से हमें जो करने से बहुत बहुत इम्पोर्टेंस, मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव जो नॉलेज है वो उससे मिल जाता है और उसकी जानकारी हम पा सकते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से रेडिकल होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इस तरह से मैंने ये 15 MCQs आपको वाइवा वॉस के लिए बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस और आने वाले और भी वीडियोज़ में आपके लिए मैं वाइवा के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको भेजने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो वेट फॉर दैट वीडियोज़
एंड आशा करता हूँ कि आज का इस वीडियोज़ और ये सारे जो 15 क्वेश्चन है MCQs वो आपको वाइवा में बहुत बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।